आज के टॉपिक के ऊपर आपकी व्यूज क्या है? आप आज का टॉपिक भाई देखने में तो मेरे को है व्हाट कैन बाय हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस के ऊपर दो डायरेक्शन में इन बात की जा सकती है। एक तो आप टॉपिक को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि व्हाट कैन बाय हैप्पीनेस, मतलब आप हैप्पीनेस का यूज पूछना चाह रहे हो। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे क्या फायदे हैं। और दूसरी अगर डायरेक्शन में मैं बात करूं तो हैप्पीनेस के बारे में हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि हम खुश कैसे रहें। सबसे पहली बात तो आज के टॉपिक पे ही चलता हूं मैं कि व्हाट कैन बाय हैप्पीनेस, मतलब मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप हैप्पीनेस के यूज की ही बात कर रहे हैं। तो देखो, मैंने कहीं एक बार सुना था, पढ़ा था कि अगर है ना अगर हम 24 घंटे खुश रहें बिल्कुल भी बिना किसी तनाव टेंशन के, तो हमारी बुद्धि 100% बढ़ सकती है। तो हमारी बुद्धि 100% बढ़ सकती है अगर हम बिना 24 घंटे तक बिना किसी टेंशन के, तनाव के अगर 24 घंटे रह सकते हैं एकदम खुश हैप्पी, तो उस केस में। और हैप्पीनेस का यूज तो सबसे बड़ा एक तो यही है, और दूसरा एक ये साइंटिफिक भी प्रूव है, जिसने हमारे साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम जो यही काम अगर हम हमारे मेंटल पावर बढ़ाने की करते हैं, एक योग। तो योग एक बहुत ही माइक्रो टेक्निक है जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। लोग एक्सरसाइज को, व्यायाम को योग समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में योग वो नहीं है, ठीक है। हमारे जो हमारे जो बहुत पहले के जो ऋषि हैं, कम से कम 15,000 या 15,000 या 20,000 साल पहले वो कह के गए थे कि हमारा हमारा जो वो दिमाग है वो जब तक विकसित नहीं होता, वो जब तक विकसित नहीं हो पाएगा जब तक हमारा सोलर सिस्टम में कुछ बदलाव ना आए। और क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम में अगर बदलाव, क्योंकि सोलर सिस्टम और है ना इंसान को उसने एक कुम्हार के पहिए की तरह जोड़ा था कि अगर पूरा सोलर सिस्टम एक पहिया है तो इंसान यानी कि हम उसके ऊपर बनने वाला एक मिट्टी का कोई बर्तन है। तो जब तक हम उस पहिए में कोई बदलाव नहीं करेंगे तब तक इंसानी दिमाग में ये बदलाव नहीं आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा हम अपने दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं, अपने न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं या उनका साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो वो चीजें माइंड को और बॉडी को कोरिलेट नहीं कर पाएगी, और उससे होगा क्या कि जो एनर्जी हमें मिलती है वो उस माइंड को चलाने के लिए इनफ नहीं रहेगी। क्योंकि देखो, अगर डेविल जी, हाँ भाई, मैं आपको बीच में स्टॉप करता हूँ। हाँ जी। टॉपिक ये नहीं है कि आप हैप्पीनेस कैसे यूज करेंगे भाई, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, व्हाट कैन बाय हैप्पीनेस मतलब कि हम हैप्पीनेस से क्या कर सकते हैं। नहीं, खुशी को क्या आप खरीद सकते हैं? अगर यस तो कैसे? अगर नहीं तो फिर हैप्पीनेस को आप देखो मैं बताऊं, चलो आपने मेरे को डाइवर्ट कर ही दिया मेरे टॉपिक से, तो मैं आपकी बात को सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ बोलता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आज से ये कपड़े पहनने हैं, या मैं अपनी पसंद से कुछ बताऊंगा कि आपको यही खाना है, आपको यहीं बैठना है, आपको यहीं जाना है, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को मेरी मर्जी के हिसाब से चलाओगे और खुद को गुलाम समझोगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपके दिमाग में क्या हो रहा है इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं चाहूँ कि तू खुश रहे तो ही तू खुश रहे, या मैं सॉरी तू यूज नहीं करना था मेरे को यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ कि आपके दिमाग में क्या चले, आप खुश रहो या सुख रहो,
टेंशन में रहो या कुछ भी फ्री रहो, ये सब भी मेरे अगर ऊपर डिपेंड करेगा तो भी क्या आप आजाद कहलाएंगे? तो भी आप गुलाम ही कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन हम खुश कब नहीं रह पाते? जब हम अपनी हैप्पीनेस, अगर हमारे, एक सेकंड शेखर जी, हम खुश क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम हमारे अंदर की जो आजादी है वो किसी और के हवाले करने में सक्षम हो रहे हैं। हम अपनी बागडोर अंदर की जो चल रहा है, हमें, हम जब चाहें हम खुश रहें, जब नहीं चाहें जब हम खुश नहीं रहें। ठीक है, ये अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए तो हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। डेविल जी, हाँ जी, आपके बात में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ जी जरूर। ये जो आपने कंट्रोल की बात कही ना, ठीक है, इसमें मैं आप एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। जैसे हम कोई रोबोट तो है नहीं, हमारा खुश होना और दुखी होना ये अपने पे निर्भर करता है। अपने पे निर्भर नहीं करता भी। जैसे नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम दूसरों की हेल्प करेंगे और हमें मन की शांति इतनी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी हमारी। दूसरों की हेल्प करने से हमें कोई खुशी होती है तो हम डबल खुशी मिलती है। जैसे कोई गरीब आदमी कोई अमीर आदमी गरीब आदमी की हेल्प करता है तो अमीर आदमी मन से दुआ देता है कि आज मेरा आज का खाना हो गया, मेरी हेल्प की। तो उससे बढ़कर वो अमीर आदमी डबल खुश होगा कि मैंने किसी को खाना खिलाया अपने हाथ से, तो उसको मन में संतुष्टि हुई, मन शांत हुआ। ये एक प्रकार की अलग खुशी है। हाँ जी, तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे हमारे खुद के दिमाग सेटिस्फाई होता है तो हम खुश होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारे ही तो हाथ में हुआ कि हम कब खुश हो रहे हैं कब नहीं हो रहे। तब हम किसी को हेल्प करके हम खुश हो रहे हैं, तो ये बात अपने अंदर ही हो सकता है कि सब तो नहीं होते, कोई एक आधा होता है कि जो वही किसी की हेल्प करके खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये खुद के ही ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद अभी नहीं कर रहा जैसे हमारे आसपास का माहौल। डेविल जी एक सेकंड, ठीक है, कितना प्लांट्स है अभी? क्या कह रहे हो जी? प्लैनेट्स जो समझ में नहीं आया। प्लैनेट्स, हाँ वो बात छोड़ दी मैंने। प्लैनेट्स सोलर सिस्टम। अच्छा क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्लूटो निकल गया, ठीक है, पता है आपको? नहीं, वो प्लूटो की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ हैप्पीनेस। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम। नहीं, एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ नहीं रहे। देखिए, एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं फिजिक्स भी हमारे, फिजिक्स का मतलब है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आप सोलर सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं मैं पूरा सोलर सिस्टम पढ़ाना नहीं रहा, मैं सिर्फ एक सोलर सिस्टम को वर्ड लिया है, मैंने यूज किया है। बाकी आप देखो सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट, धरती जैसे चक्कर लगाती है, ये सारी चीजें फिजिक्स। हाँ अच्छा, अभी सन है कि नहीं है? सन तो अभी तो नहीं है ना, अब तो रात हो रही है, अब कहाँ से होगा ना। देखिए, अच्छा, मून है कि नहीं है? मून भी नहीं है क्योंकि मैं अंदर सो रहा हूँ। अच्छा, सन भी नहीं है, मून भी नहीं है। अच्छा, सही है यार। देखो सुनो मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका दक्षिण यानी कि साउथ
पॉइंट कौन सा है और नॉर्थ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, तो आप बता कहाँ पाएंगे? से मतलब बीच? अच्छा ठीक है, आप कोऑर्डिनेट्स ब्रह्मांड दो में, तो पूरे मैं चेक करके मैं आपको देता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ये तो हमने बनाए हैं कि भाई इस साइड। यूनिवर्स में ठीक है। चलो छोड़ो किसने छोड़ो वो यार? बात छोड़ो, हमने मैं नहीं वो बात बनाया नहीं यार, यूनिवर्स में बनाया है, ठीक है। कहाँ हम बनाए हैं, ठीक है, हम तो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। भाई एक्चुअल में ये जो डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनका वजूद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, क्योंकि ये किसने ब्रह्मांड बनाया? कहाँ खत्म, किसने बनाया? आपने बनाया? सुनो, ये ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है, किसने कहाँ से बनाया? शुरू होता है, किसी किसने को नहीं पता। बनाया? सुनो, ये हमने रेफरेंस लिया है कि हम धरती पे हैं और हम जहाँ से खड़े हैं तो इस साइड को हम साउथ बोल लेंगे, इस साइड को नॉर्थ बोल लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ब्रह्मांड की अगर रेफरेंस में देखेंगे तो क्या साउथ और क्या ईस्ट और क्या वेस्ट, ये हमें नहीं बता सकते ना हम। आप टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हो और करवा रहे हो, ठीक है। मैंने एक सोलर सिस्टम का नाम यूज कर लिया क्योंकि एनर्जी से रिलेट करना था, और एनर्जी माइंड से रिलेट करनी थी, और माइंड हैप्पीनेस से रिलेट करना था मेरे को। क्योंकि अगर हम, क्योंकि देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेता है। ब्रदर होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन ब्रदर, प्लीज होल्ड ऑन ब्रदर। We are talking about happiness. Okay. Yeah. What can be happiness? इसके साथ बात नहीं कर रहे हैं आप तो you are telling about solar system, that this and that. No. You tell me one simple question. Okay. I just wanted to relate solar system to Okay, the fine. brain. Let me ask you. शेखर जी पहले See, उन्हें you cannot relate with happiness and solar system, यार. किसी का कॉन्सेप्ट है. शेखर जी उन्हें बोलने दीजिए पहले। I just wanted to relate. I just wanted to relate solar system to our brain system, and then brain system, how happiness comes depends on our brain. क्योंकि ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि अब कोई बंदा बहुत ही ज्यादा टेंशन लेता है तो वो फिजिकली बहुत ही वीक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो हमारे ब्रेन को चाहिए होती है। एक्चुअल में हमारी बॉडी का 20% एनर्जी, हमारी बॉडी की 20% एनर्जी हमारे ब्रेन को चाहिए होती है। तो वो चीज है ना, सपोर्ट नहीं कर पाती, तो इस वजह से बंदे इंसान वीक हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन तो काम करेगा, वो उसको एनर्जी चाहिएगी, और एनर्जी चाहिएगी तो वो एनर्जी मिल नहीं पाएगी, और वो ब्रेन का अगर हम साइज बढ़ा देंगे तो, यानी कि न्यूरॉन्स, ब्रेन का साइज का मतलब है न्यूरॉन्स को बढ़ा देंगे तो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमारे ब्रेन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है तो या तो सोलर सिस्टम में कोई चेंज हो, ठीक है, समझ गए। ये चीज रिलेट करना चाह रहा था मैं। खैर, मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा था कि भाई ने मेरे को बीच में बोला था। तो हैप्पीनेस तो भाई हमारे इनसाइड, देखो हमारे अंदर दो चीजें होती हैं, एक सुखद अनुभव और एक दुखद अनुभव। सुखद अनुभव में क्या क्या आ जाती है? सुख, शांति, ये सारी चीजें। और दुखद अनुभव क्या होता है? डर, चिंता, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं? ये बाहर से। हाइड्रा जी का एक सवाल है। एक सेकंड में पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ने लग गया था मैं, सारे मैसेज पढ़ने पड़ेंगे। अगर किसी को इनके जवाब देने हैं अनम्यूट करके बताइएगा, और जो भी लोग अपने जवाब दें, फाइनली मैं अपना भी जवाब रखूंगा, वो मैं लास्ट में रखूंगा। उनका सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे आजकल के खुश नहीं रहते हैं, इसका कारण ऐसा क्या कारण बताने का मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं और वो बताना नहीं।
ये हकीकत है कि आजकल के बच्चे जो है बहुत खुश रहने के जगह चिड़चिड़ापन रहता है, अकेला अकेला रहते हैं और यही सब के कारण वो गलत कदमों की तरफ या गलत रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई दिशु, इसका मुख्य देखो, उनको अगर एक जगह पे लाया जाए, सुनो, अगर किसी का व्यू सही है तो बताए। अगर एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है क्लास में तो वो बहुत खुश दिखता है, लेकिन अगर उसके मार्क्स बहुत बुरे आते हैं तो वो लड़का दुखी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली बात तो वही हुई ना कि ये जो बाहर की जो बातें इनके ऊपर हमारे अंदर की खुशी और दुख ये सब डिपेंड कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को नंबर से मतलब ही ना हो तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? वो दुखी होगा उसके कम नंबर आने से, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाहर से ही आती हैं। अगर हम हमारे अंदर को किसी दूसरी बाहरी चीज का गुलाम ना बनाए तो हमें कोई चीज दुखी नहीं कर सकती। देखो, पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये तो बहुत छोटी बातें हो गई। बात चलो वो पढ़ नहीं रहा, नंबर उसको पढ़ने से और उसको नंबर से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीजें अगर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसका जीवन चलेगा, ये सब तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें तो हमें, एक सेकंड में मैसेज पढ़ रहा हूँ नीचे। चलिए मैं मैसेज पढ़ के बता देता हूँ। समित जी से रिक्वेस्ट है, आप ऑलरेडी इस टॉपिक पोस्ट है, तो मेरा मानना है कि सवाल किसी का भी हो अगर मैसेज में जाता है या कोई कुछ पूछना चाहता है या कहता है तो वो अपना मैसेज लिख दो। समीक जी आप उस मैसेज को पढ़कर एक एक करके आप नाम लेकर या फिर आप नंबर बताकर आप चाहें तो वो सवाल को क्लियर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत है और हर किसी का इसके ऊपर व्यू होना चाहिए, जिससे टॉपिक जो है ना आज का वो अच्छे तरह से क्लियर हो पाए। तो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता है आपके नजर से और बाकी लोगों से भी आप। हाँ जी डिशुम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डिशुम जी, तो आप अपने हिसाब से रिप्लाई करिए और मतलब कि सभी को भी बोल दीजिए कि आप भी बताइए अपने विचार। मैं चाहूंगा कि आप सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अगर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत गंभीर और अच्छा है। नीचे एक भाई ने मैसेज कर रखा है, देयर इज ओनली वन हैप्पीनेस इन दिस लाइफ, टू लव एंड बी लव्ड। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि ये सारी चीजें तो बाहर की हुई ना, लव एंड बी लव्ड। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने अंदर को किसी बाहरी चीज का गुलाम बना लेंगे ना तो वो खुशी और दुख वो बाहरी चीजें ही कंट्रोल करेंगी, अपने बस में रहेंगी नहीं। अगर हम इन चीजों से हट जाएं, लाउड बी लाउड ये सारी चीजें, तो कोई हमें चीज है कोई जो खुद दुखी कर सकेगी? लेकिन डेविल जी मैं इस चीज पे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से खुशी हमारे अंदर होती है उसी तरह प्यार भी हमारे अपने अंदर होता है। अगर प्यार के भाव ही नहीं अंदर होंगे तो जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा? सुनो वो ठीक है, प्यार हमारे अंदर होता है जैसे खुशी होती है, ठीक है। मैं कह रहा अभी ये खुशी और लव और ये सारी चीजें सुखद अनुभव के अंदर आती है जो हमारे अंदर ही होती है, ठीक है। ये सारी चीजें ठीक है। तो एक बात, ये भाई वो प्यार की भी बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में वो कर रहा है कि मतलब कि किसी और के प्यार अगर
कोई बंदा अगर मैं मेरी खुशी सिर्फ इसी बात में ही है कि अगर ये बंदा अगर मेरे से प्यार करे तो मैं खुश रहूं, तो ही मैं खुश रहूं। अ, ठीक है, तो मेरी खुशी उसके हाथ में है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर से आ रही है कि भाई हाँ, मेरे अंदर का मन है जो कह रहा है कि मेरी ये खुशी इस बात में है जो कि इसके हाथ में है, तो मैंने खुद को उसका गुलाम बना लिया ना। लेकिन डेविल जी, मैं इस चीज़ के ऊपर एक बात कहना चाहूँगी कि प्यार होता क्या है? प्यार वो होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं कि अगर वो गुस्सा भी है तो भी वो हमें प्यार ही लगे, है ना? गुस्सा मतलब कि हर चीज़ के बहाव वहाँ पर ख़त्म हो जाए, उसका वो हर रूप में हमें अच्छा लगे, उसे प्यार कहते हैं। अगर वो दुख भी दे रहा है ना, तो हम उसमें भी सैटिस्फाइड होते हैं क्योंकि हम उसे मानते हैं। और अगर हम जिसे मानते हैं वो हमें दुख दे रहा है, उससे हम दुखी हो रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट रियल लव। उसकी तो मतलब कि उसके दुख देने पे भी हम खुशी रहते हैं, क्योंकि बस एक शांति होती है कि साथ में तो है वो हमारे जिसे हम प्यार करते हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि दूसरे से होप रखना, तो देखिए आई डोंट थिंक दैट इज़ अ लव। बाकी आप सभी अपने व्यूज़ दीजिए इस चीज़ के ऊपर। प्रदीप राज जी, अपनी आयडा जी के सवाल के ऊपर सही मायने में जवाब दीजिए। डेविल जी का जो सवाल था वो सही है। अब आप अपने व्यूज को वापस दीजिए। हाँ तो किशुन जी, मैं ये कह रहा था, यदि डेविल आप एक हेलो डेविल जी म्यूट लगा लीजिएगा। हाँ तो यदि मैं डिशम जी ये कह रहा था, यदि आपको खुश रहना है, यदि आप 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो एक झपकी ले लो, मतलब आप नींद ले लो, एक झपकी ले लो आप। और यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हो तो आप कहीं मछली पकड़ने चले जाइए। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हो तो संपत्ति के वारिस बन जाइए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हो तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहना या आजाद हो जाना। और ये जैसे आप दुनिया की असाधारण खुशी तलाशते हो, लोगों से भरी हुई सबकी जीवनी संतोष को महत्व कर देती है। खुशी वह उत्साह है। खुशी आप कई जगह नहीं मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की जगह मिल गई, एक आराम की जगह मिल गई, शांत जगह जहाँ कुछ भीड़ भड़ाका ना हो, बोलचाल टाइपिंग ट्रैफिक जाम वगैरह कुछ नहीं हो। एक शांत जगह आप जाके बैठो, खुशी को ढूंढो आराम से, शांति से। मन में कोई नए नए अच्छे अच्छे ख्याल लाओ, दिमाग में अच्छे अच्छे हैप्पीनेस मतलब खुशी के, जो खुशी के ऊपर वो डिफरेंट करता है, वो ऐसे ऐसे टॉपिक मन में आप सोचो, मतलब इसमें ये आज ये करने से मैं खुश हो जाऊंगा, वो करने से खुश हो जाऊंगा। कोई काम यानी वर्क, अच्छा काम जो मन को शांति मिले, ऐसे काम को करने से आप दिन भर खुश रहोगे तो काम भी आपका अच्छा होगा और आपकी तारीफ भी होगी। जैसे आप बॉस के उधर काम कर रहे हो, कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप मन की शांति से जो घर का काम है, वो घर की टेंशन है, वो घर पे ही छोड़ के आ जाओ। आप कहीं वर्क करने जा रहे हो दूसरी जगह, तो वहां पे ओनली उस पे ध्यान रहना चाहिए डिफरेंट, क्या मेरे को ये काम करना है तो आराम से करूंगा, शाम तक मेरे को खुशी मिलेगी ऐसे काम करने से, तो मन उसकी शांति रहेगी। शाम को घर जाके सोओगे तो आराम की, सुख की, शांति की नींद आएगी, ऐसे तरीके से सोओगे। अब हम खुशी के ऊपर जो व्यूज़ है वो विक्रम जी के जान लेते हैं कि विक्रम जी का क्या राय है खुशी को लेकर के।